नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के सीसेट का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 14 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। दोस्तों, आंसर में कोई त्रुटि ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। फिर भी आपको किसी आंसर में डाउट होता है तो उसे कमेंट में बताएं। आप लोग आंसर मैच करवाने के बाद अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो सुनो वह गा रही है, ये गलत है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, ये भी गलत है। राम नरेश राम गोवर गणेश हैं, तो ये सही है, विराम चिन्ह का उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इसमें आंसर बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है कृतिवाच्य है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनाव कीजिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, कोई आदमी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में यन संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 5 देखते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है क्रिया, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह कौन सा है? विग्रह है, सी नंबर हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। तो विलोम शब्द का जो सही युग्म है इसमें वो है आकुंचन और प्रसारण, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 7 का। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची गिरा बिना पानी है, भारती वाणी है, शारदा बगीचा है, हेम हिरण्य जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इस तरह आंसर ए हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें जो तद्भव शब्द है आंख है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला है बाजार है, ना कि बाजार है, बाजार है ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें पढ़ लेते हैं, गद्यांश वाला है, इसमें 12 से 16 के लिए है ये। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 12 से 16 तक उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है संस्कृति के बल पर। संस्कृति धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर हैं। जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के साधनाओं का नाम संस्कृति है, उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, तो सीधा सीधा फ्लैट है इसमें गद्यांश है। तो इसका आंसर चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। गद्यांश का सही शीर्षक है, तो सही शीर्षक होना चाहिए राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो आप देखिए इसमें संस्कृति के बल पर प्रगति करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो प्रकृति का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। लास्ट स्टेटमेंट जो यही था, 15 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, तो डी नंबर हो जाएगा 16 का। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध नहीं है, तो इसमें कौन सा द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध नहीं है? तो आपकी भवदिया जो है यह द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध नहीं है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोधांती में इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है वो बुंदेली के अंतर्गत आता है, तो 18 का ए हो जाएगा आंसर। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी लिटरेचर वाले विद्यार्थी इसको इजीली बना लिए होंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश होगा इसका आंसर, 19 का बी होगा आंसर। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होता, अनेक नाम होता है, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये बी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इसका जो होगा दोका नहीं, उसे दोका देकर लूट लिया, दोका ही नहीं होगा ये, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो तत्सम इसमें नहीं है, खार, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 22 का डी हो जाएगा। घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत सुनते होंगे आप लोग, घोघा बसंत मतलब मूर्ख होता है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 24 देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं? भगीरथ है, त्रिपथगा है, देवनदी है। रवित नया जो है वह गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो विसर्ग जो आता है वो कंठ से निकलता है, तो इसलिए 25 का ए हो जाएगा। फिर है पैसेज है, उस पर आधारित क्वेश्चन है, मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। द पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर जो होगा ए स्पीच होगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव टू, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोमोटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी होगा, 27 का इसमें आंसर हो जाएगा बी। फिर देखते हैं पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है वो देखना है। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन्स एल्स, ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है, तो 28 का जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द अंडरलाइन वर्ड इज पैसेज विगर मीन्स, तो विगर मीन्स जो होता है ये फोर्स इसको बोलते हैं, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा। 30 पे आते हैं, व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विथ, यानी डूइंग अवे विथ का इसका साइनोनियम क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गिव अप करना, यानी एबॉलिश करना, बी नंबर ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 30 का ए हो जाएगा। चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, समवन गेव हर बुल डॉग, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अ बुल डॉग वाज गिवन टू हर, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसमें आंसर। आप बताइए आपने क्या इसमें लगाया है, मेरे हिसाब से 31 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, अब इसमें देखते हैं, द एयर इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स कंसेशनल टिकट्स दीज डेज, तो मेरे हिसाब से इज इशूइंग होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए। 33 देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ही एडमिटेड हिज मिस्टेक है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, डी नंबर इसका आंसर होना चाहिए 33 का। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू गिवन सेंटेंस, आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा आई सजेस्टेड टू हिम डैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक, तो डी नंबर इसका आंसर होना चाहिए, 34 का डी होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो ऐसे लग रहा है एक्सप्लेनेशन का इसमें साइन लग रहा है, तो एक्सक्लामेशन का साइन इसमें जो है उसको आप सिंपल मार दीजिए, तो इसमें देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एक्सक्लामेशन साइन दिया हुआ है, डिड यू पेंट इट, तो डी नंबर आंसर होना चाहिए, 35 का डी होगा इसमें। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड, तो रिसीट का जो अपोजिट होगा एडवांस होना चाहिए, बी नंबर आंसर होगा। फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो ये डिसीव है, DCEIVU होना चाहिए, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो देखते हैं, आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ हिज कंपनी, तो इसका जो मतलब होता है लाइक अ कॉग इन द व्हील मतलब होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, डी नंबर इसका आंसर होगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी, मतलब इस कंपनी मेरा कोई इज्जत नहीं है। चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द सेंटेंस गिवन बिलो, फिर वही है, दीपक हैज़ अ पेंचेंट फॉर फाइन पोएट्री, तो इसका जो होना चाहिए, इसका होना चाहिए ट्रेनिंग, 39 का हो जाएगा, सॉरी ट्रेनिंग होना चाहिए, लाइकिंग होना चाहिए, दीपक हैज़ अ पेंचेंट फॉर ए फाइन पोएट्री, मतलब अच्छा कविता लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो लाइकिंग होना चाहिए इसमें, सी नंबर होना चाहिए, ट्रेनिंग नहीं होगा, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, ट्रेनिंग नहीं होगा, लाइकिंग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज यूज्ड, तो दे रखा है पहला है टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट, दूसरा दे रखा है टू एज्यूम ए स्कैटर्ड सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही इसमें सही है, तो सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41। फाइंड, अच्छा हिंदी में आ गया, इसमें चलिए देखते हैं। रीजनिंग है, दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए, तो मैं इसमें जस्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका बी नंबर आंसर आया था JOKQ। अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है, तो ये जो है संख्यात्मक समंक का है, क्वांटिटेटिव डेटा है, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 42 का। आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है, तो यह जो है मीडियन माध्यम में होता है, ये बी नंबर होगा जाएगा इसका आंसर। 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 से 9 प्रेक्षण सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर मध्य, तो 11 प्रेक्षणों का माध्य है। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 8.63, तो डी नंबर इसका आंसर आया था। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 100%, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, बेलन वाला का आंसर आया था 4/3। दो बेलनों ए और बी के आधारों के अर्धव्यास 3:3:2 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो n का जो मान आया था 4/3 आया था, तो 46 का बी हो जाएगा आंसर 4/3। और फिर आया था, देखते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि बेलन उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 36। इसका नंबर ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 48 देखते हैं। यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो तो संख्या के अंकों का योग, तो इसमें जो आंसर आ रहा था उसमें कोई सही नहीं आ रहा था, कोई इसमें संख्या विद्यमान नहीं है, तो डी नंबर इसका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 25 है तथा उसके LCM के अन्य गुणनखंड 14 और 15 है, तो संख्याओं का जो इसमें योग आया था वो आया था 725 आया था, बी नंबर इसका आंसर होगा 49 का। 50 देखते हैं। विकल्पों में अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6 का रिलेशन 36 से और 36 का 63 से, तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 8 का 64 से और 46 से आया था, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। फिर है, हाँ, दो बहुपदों के LCM और HCF x+1 और मतलब LCM x+1 है और HCF जो है x² + 6x+8 तथा इतना है x+1 है, तो उसमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 का, तो दूसरा बहुपद जो इसका जो आंसर आया था x² + 3x + 2 आया था, तो 51 का बी आंसर आया था, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत है, तो इसका जो लाभ का प्रतिशत है आया था वो 50% आया था, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुत्ता वाला में आया था, कुत्ता वाला में 4 सेकंड आया था। हाँ, दो कुत्ते एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशा में 2.5 मीटर पर सेकंड एवं 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूर होने में कितना समय लगा, तो 4 सेकंड इसका आंसर आया था, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 30 आदमी जो है इसका आंसर जो आया था वो 20 दिनों में पूरा करेंगे, तो सी नंबर इसका आंसर आएगा 20। फिर देखते हैं 55 देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उसके CF और LCM क्रमशः 40 और 24 है, तो इसमें बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या का जो मान आया था, बड़ी संख्या का मान आया था 200, बड़ी संख्या का मान आया था 200, 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर व्यक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और फिर दे रखा है रीजन, इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे व्याख्या कर रहा, तो ए आंसर होना चाहिए, तो 56 का ए हो जाएगा। आप इसका इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 57 पे आते हैं। इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने के लिए प्रेरणा देता है, तो इसका होना चाहिए सिंगल चेन, तो डी नंबर होगा इसका आंसर 57 का। 58 देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है।
ओरल कम्युनिकेशन इज अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है इसका रीजन है बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट हैज़ ही कम्युनिकेटेड। तो इसमें जो है स्टेटमेंट और रीजन तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। तो 58 का बी हो जाएगा। 59 पे आते हैं 59। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डेट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्पिटेबल विद देयर वैल्यू सिस्टम इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञात्मक विसंगति। तो 59 का ए हो जाएगा आंसर, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। इस इंग्लिश देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका जो होना चाहिए आंसर सर्कुलर होना चाहिए, डी नंबर होगा इसका आंसर। 60 का डी होगा। 61 पे आते हैं, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट रीजन इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो पहला ये स्टेटमेंट सही है। फिर देखते हैं, बिकॉज एडुकेसी एंड टाइमिंग इज नॉट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 62 पे आते हैं, दे रखा सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वे ऑफ डीलिंग विथ र्यूमर्स। तो ये होना चाहिए इसका आंसर जो होना चाहिए कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम लीडर्स ऑफ कम्युनिटी, डी नंबर इसका आंसर होगा। समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 63 पे आते हैं, ओरिजिनली हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो इसका ट्रांजैक्शन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एरिक वर्ड ने दिया था, एरिक वर्ड ने। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का कम्युनिकेशन नहीं, वो है बॉडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज इन टू अ मैसेज इज नोन एज। तो इसका जो होना चाहिए इनकोडिंग होना चाहिए, बी नंबर इसका आंसर होगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज करेक्ट सीक्वेंस। तो एक करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो पहले होना चाहिए सोर्स होना चाहिए, पहले सोर्स होना चाहिए, फिर होना चाहिए मतलब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब मैसेज होना चाहिए। तो एक के बाद 4 होगा, तो एक के बाद 4 कौन सा है, ए नंबर है, तो इस ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जो कंपोनेंट नहीं है परसुएशन हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो पैरा लैंग्वेज जो रिलेटेड होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन से होता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 68 का। सॉरी नहीं, ये वर्बल नहीं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आप इसको सुधार लीजिए, बी नहीं है जबकि यह सी है, 68 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 69, श्याम राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध आ रहा था, इसका जो संबंध आया था वह दादा का आया था, सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो बृहस्पति आया था, इसका आंसर सी नंबर होगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। तो 2009 की तरह जो कैलेंडर का जो आ रहा था वो डी नंबर, वो 2017 आ रहा था, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ये दिया हुआ है, सभी बालक सत्यवादी हैं, कमल बालक है। तो इसका निष्कर्ष बोल रहा है कमल सत्यवादी है, सभी सत्यवादी बालक होते हैं। तो इसमें सिर्फ कमल सत्यवादी ये आ रहा था, सभी सत्यवादी बालक नहीं होंगे, ये गलत है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2:03 पीछे है और मंगलवार को दोपहर में 2:05 आगे है, इस घड़ी के ठीक समय कब दिखाया। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था मंगलवार सुबह 2 बजे। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा 73 का। 74 देखते हैं, जो संबंध 6 का 16 से है उसी तरह 12 का संबंध क्या होगा। तो 12 का जो संबंध होगा वो 34 से होगा, सी नंबर होगा इसका आंसर। अब है नीचे दिए गए श्रृंखला को देखिए, इसका अगला अंक कौन सा होगा। तो इसमें आप इजी था, इसको बना सकते थे, इसका 37 आ रहा था आंसर, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और
आर्गूमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कॉलेज स्टूडेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। फिर इसका आर्गूमेंट दे रखा है यस कॉलेज स्टूडेंट शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, यस कॉलेज आर बिकमिंग बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका आंसर दोनों ही सही है, तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्यवस्थित करना है कौन सा, मतलब कैसे होगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है 77 का, ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामवर्त दिशा में और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, अब वह किस दिशा में है। तो इसका जो आंसर आ रहा था दक्षिण पश्चिम आ रहा था, ए नंबर इसका आंसर आ रहा था 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं 79, ये चूज करने का 4 का संबंध 17 से, तो 7 का संबंध 50 से आ रहा था, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह आगे भी विकल्प चुनना है, जिस तरह साइकिल का है यूनिसाइकिल, तो उसका चश्मा का जो संबंध है वो मोनोकल से होगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 80 का। किसने कहा निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करता है। इंग्लिश देखते हैं, हु हैज सेड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एंड मेकिंग चॉइसेस एमंग देम। तो ये जो स्टेटमेंट कहा था बैरोन ने कहा था, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, तो इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है वह स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा। 83 देखते हैं, एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ, तो एल्गोरिथम किस प्रकार का एक टाइप है, तो यह जो है यांत्रिक, ये मैकेनिकल सॉल्यूशन है, तो 83 का ए हो जाएगा आंसर। 84 देखते हैं, फंक्शनल फिक्स्ड प्रोड्यूसेज फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्रॉब्लम्स सॉल्विंग प्रोसेस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्लॉकिंग हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि कोई इफ अ सब्जेक्ट अटेम्प्ट्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है मेंटल सेट, सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर वन पॉसिबल सॉल्यूशन आफ्टर अनदर इज ट्राइड अंटिल अ सक्सेसफुल वन इज फाउंड इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड ईरर, 86 का सी हो जाएगा, ट्रायल एंड ईरर, सी नंबर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो यह जो है फंक्शनल फिक्शनल जो है यह प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो डी नंबर इसका 87 का हो जाएगा आंसर। 88 देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस, तो गारंटी ऑफ सक्सेस जो देता है वो एल्गोरिथम मेथड से है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज यूज्ड बाय कोहलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहेली मंजूसा यानी पजल बॉक्स, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90, विच प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज इन एनिमल सब्जेक्ट एमंग फॉलोइंग, तो एनाग्राम्स होगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा 90 का सी। 91 पे आते हैं, इसमें विलुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना था, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 15, सी नंबर इसका आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रम से 7वां और 11वां है, नीचे से उनका क्रम क्या होगा, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 25वां और 21वां, सी नंबर इसका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट है अनुक्रम में, मतलब सीरीज में इसको सीक्वेंस है, उसमें लुप्त अक्षर कौन सा, तो एच आ रहा था इसका आंसर, बी नंबर हो जाएगा एच। 94 देखते हैं, चूज द नंबर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इसका जो है 18 और 73 आंसर, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर 94 का। 95 आते हैं, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन और ई डी की माँ है, तो बी ई किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो पोती का संबंध आ रहा था, इसका संबंध ग्रैंड डॉटर का आ रहा था इसका। 96 देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में एलसी को 6 टी को 10 लिखा जाता है, उसी कोड में भाषा पीडी को लिखा जाएगा, तो पीडी को इसमें जो आंसर आ रहा था वो 8 लिखा जाएगा, तो 96 का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, रेलगाड़ी बिल्ली को पार करेगी, तो ये इसका जो आंसर आ रहा था वो 12 सेकंड में पार कर रही थी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 98 देखते हैं, लुप्त पद के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए, तो सही विकल्प इसका जो आंसर आ रहा था
और 990 आ रहा था, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 99 ए प्लस बी बराबर ए बटा बी प्लस बी बटा ए। तो ऐसे वाले में एक एक वैल्यू रख लिख के देख सकते हैं इजीली, तो एक एक 2 आएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और 100 का जो लास्ट का जो आया था ई बराबर 5, तो अमेंडेंट बराबर 89, तो सेक्रेटरी के बराबर आ रहा था 114, तो अब 100 का आंसर आ जाएगा ए। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने 100 पूरा आंसर सॉल्यूशन देख लिया। इसमें पूरा एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों।